नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। अक्षय तृतीया को सनातन धर्म में बेहद महत्व दिया गया है। बताया जाता है कि सनातन धर्म में अक्षय तृतीया को लेकर कई मान्यताएं हैं, पौराणिक कथाएं हैं और 10 मई को अक्षय तृतीया मनाई जा रही है। जैसा कि नाम से बिल्कुल स्पष्ट है, बैसाख महीने की तृतीया तिथि को ये बनाया जाता है शुक्ल पक्ष की, और ऐसे में आज हम अक्षय तृतीया को लेकर ही बात करने वाले हैं। वैसे तो अक्षय तृतीया के दिन भर बहुत सारे शुभ कार्य होते हैं, लेकिन इस बार कौन से शुभ संयोग हैं, क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए और इसका महत्व क्या है, ये जानने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य राजकुमार शास्त्री जी। बहुत स्वागत है शास्त्री जी आपका। नमस्कार। तो चलिए शुरुआत करते हैं चर्चा की, और सबसे पहले आज यही जानते हैं कि आखिर अक्षय तृतीया का सनातन धर्म में, शास्त्रों में क्या महत्व है। बताइए पंडित जी इसके बारे में। रोविता जी, अक्षय तृतीया इसका नाम क्यों है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। महाभारत काल में अक्षय तृतीया को महाराज युधिष्ठिर को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी। इस वर्ष अक्षय तृतीया 10 मई और शुक्रवार को मनाई जाएगी। अक्षय तृतीया में मुख्य रूप से भगवान श्री हरि विष्णु के साथ में देवी लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। अक्षय तृतीया सनातन धर्म का प्रमुख पर्व है। इस पर्व में दान, धर्म और खरीदारी का विशेष महत्व होता है। आपको मैं एक बहुत बड़ी बात बतलाता हूँ कि 100 वर्ष के बाद इस वर्ष बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर चंद्रमा और बृहस्पति की एक साथ एक राशि पर युति हो रही है। जब चंद्रमा और बृहस्पति की एक राशि पर युति होती है, ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की इस युति को गज केसरी योग कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इस वर्ष शश योग भी निर्माण कर रहा है, मालव्य योग का निर्माण हो रहा है, धन योग का निर्माण हो रहा है और इसके साथ ही रवि योग का निर्माण भी हो रहा है। इस प्रकार इस वर्ष अक्षय तृतीया पर 5 विशेष योगों का निर्माण हो रहा है। इन योगों में जो पूजा की जाती है, जो दान किया जाता है और जो व्रत इत्यादि किए जाते हैं, यह अत्यधिक फल देने वाले हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में सभी शुभ कर्मों के संपादन के लिए सूर्य और चंद्रमा की श्रेष्ठता को ग्रहण किया जाता है। देखिए, ज्योतिष में एक श्लोक भी आता है कि प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणः। ज्योतिष में चंद्रमा और सूर्य ये दोनों साक्षी ग्रह के रूप में विद्यमान होते हैं। इस वर्ष यह दोनों जो महत्वपूर्ण ग्रह अर्थात सूर्य और चंद्रमा हैं, वह दोनों अक्षय तृतीया तिथि पर अपनी उच्च राशि पर विद्यमान हैं। अपनी उच्च राशि पर स्थित होने के कारण इस वर्ष अक्षय तृतीया को सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त की श्रेणी में समझना चाहिए। तो अभी पंडित जी ने हमें ये बताया कि आखिर अक्षय तृतीया का क्या महत्व है, शास्त्रों में इसको लेकर क्या कहा गया है और इस बार कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं। आइए अब ये जानते हैं कि आखिर अक्षय तृतीया से जुड़ी कहानी शास्त्रों में क्या है और आखिर इसे मनाने के पीछे क्या कारण है। बताइए पंडित जी। देखिए, अक्षय तृतीया वह तिथि है जिसमें भवन निर्माण हेतु भूमि पूजन, दान, धर्म और स्वर्ण इत्यादि खरीदारी करने की प्राचीन परंपरा है। यह गृह प्रवेश और मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हेतु भी बेहद शुभ मुहूर्त माना जाता है। लेकिन इन सभी मुहूर्त में शुक्रास्त और गुरु अस्त का विचार अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में शुक्रास्त हो अथवा गुरु अस्त हो, ऐसी स्थिति में मुहूर्त की महत्ता कम हो जाती है। अक्षय तृतीया को ही द्वापर युग में महाराज युधिष्ठिर को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी। यही कारण है कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है।
देखिए, महर्षि कृष्ण द्वैपायन, जिनको बाद में श्री वेदव्यास जी के नाम से जाना गया, वेदव्यास जी ने महाभारत महाकाव्य की रचना ठीक अक्षय तृतीया तिथि से ही आरंभ किए थे और 2.25 वर्ष पूरे महाभारत की रचना करने में उनको लगा। त्रेता युग में भगवती अन्नपूर्णा का जन्म इसी तिथि में हुआ और सबसे बड़ी बात यह है कि अक्षय तृतीया में भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ, जो स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार है। और इसी कारण से अक्षय तृतीया को ही परशुराम जयंती के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। और जो भारत का मंदिर प्रकोष्ठ है वह आप देखेंगे कि अक्षय तृतीया में पूरे देश में और पूरे दिल्ली में अपने भगवान श्री परशुराम जी की रथ यात्रा भी निकाली जाएगी। हर जगह उनके नाम के भंडारे किए जाएंगे और बड़े हर्षोल्लास के साथ में अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा। अच्छा पंडित जी, क्योंकि अक्षय तृतीया के लिए कहा जाता है कि खरीदारी के लिए सबसे ज़्यादा खास होता है, तो ये बताइए कि अक्षय तृतीया पर खरीदारी के साथ साथ पूजा भी हमें करनी होती है, तो सबसे पहले पूजा का मुहूर्त हमें बताइए कि किस समय में हम पूजा कर सकते हैं। देखिए, जब हम मुहूर्त शास्त्र की बात करते हैं, अक्षय तृतीया में शुभ मुहूर्त है प्रातःकाल 5:33 से आरंभ हो रहा है। देखिए, 10 तारीख को प्रातःकाल 4 बजे ये जो तृतीया तिथि है आरंभ होगी और रात्रि के 2 बजे तक यह तिथि चलेगी। उसमें प्रातःकाल 5:33 से मध्याह्न काल के 12:18 तक यह मुहूर्त सर्वमान्य रहेगा। इसके अतिरिक्त रात्रि काल में दूसरा मुहूर्त आरंभ होगा, जो कि 9:40 से आरंभ होगा और 11 बजे रात्रि तक यह शुभ मुहूर्त जो है ये मान्य रहेगा। देखिए, कोई भी तिथि 19 घंटे से लेकर के 26 घंटे तक होती है। इस बार बैसाख महीने की जो शुक्ल पक्ष की तृतीया अक्षय तृतीया है, यह 23 घंटे 23.5 घंटे की यह तिथि आ रही है। तो अभी आपने पंडित जी से ये जाना कि आखिर पूजा का क्या शुभ मुहूर्त है, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन किए गए उपाय काफ़ी फलदायी होते हैं, इनका काफ़ी अनुकूल प्रभाव भी देखने के लिए मिलता है। और ऐसे में अक्षय तृतीया के दिन आपको कौन से उपाय करने चाहिए ताकि आपके धन में वृद्धि हो, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, इसके बारे में बताएं। देखिए, अक्षय तृतीया पर अपने निवास गृह में धन वृद्धि के लिए आपको देवी लक्ष्मी के चरण पादुका स्थापित करना है। यह चरण पादुका स्वर्ण अथवा चांदी धातु से निर्मित होनी चाहिए। यदि इसमें अंगूठे के स्थान पर हीरा जड़वा देते हैं तो यह और भी अधिक शुभ रहेगा। चरण पादुका अपने घर के मंदिर में स्थापित करें। नित्य पूजा अर्चना करने का नियम बना लीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा। चलिए, तो अभी आपने जाना कि आखिर आपको अपने धन की वृद्धि अगर करनी है, आप चाहते हैं कि आप धनवान बने, तो आपको कौन से उपाय करने हैं। अगर आप आर्थिक रूप से परेशान हैं तो अक्षय तृतीया का दिन आपके लिए बहुत अनुकूल हो सकता है, क्योंकि इस दिन किया गया उपाय आपको काफ़ी अच्छे फल दे सकता है। तो अगर आर्थिक रूप से कोई परेशान है पंडित जी, तो क्या करें? देखिए, देवी लक्ष्मी और श्री हरि नारायण की विशेष अर्चना हल्दी और केसर से करें। केसर के जल मिश्रित, केसर में जल मिला करके अथवा जल में केसर मिला करके केसर मिश्रित जल से देवी लक्ष्मी और भगवान श्री हरि नारायण का अभिषेक करें और हल्दी के चूर्ण से अथवा हल्दी की गांठ से देवी लक्ष्मी के अलग अलग नाम से देवी की विशेष अर्चना करें। जैसे ओम चपलायै नमः, ओम चंचलायै नमः, ओम कमलायै नमः, ओम कमलवासिन्यै नमः, ओम श्रियै नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। ये सभी देवी लक्ष्मी के नाम हैं, ये विशेष अर्चना में प्रयोग किए जाते हैं। चलिए, तो अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, आप भी चाहते हैं कि आप पर धनों की वर्षा हो, तो आप ये छोटे छोटे उपाय अक्षय तृतीया के दिन कर सकते हैं। अगर आपके परिवार में कोई कलह है, आप चाहते हैं कि आपका परिवार खुशहाल हो, आनंदमय जीवन व्यतीत करे, तो आपको अक्षय तृतीया के दिन कौन से उपाय करने हैं, आइए जानेंगे पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, परिवार की खुशहाली के लिए
अक्षय तृतीया तिथि पर अपने पूजा स्थान पर एकाक्षी नारियल की स्थापना करें। एकाक्षी नारियल की स्थापना देवी लक्ष्मी के एकाक्षरी मंत्र से अभिमंत्रित करके करें, क्योंकि शास्त्र में विधि के साथ में मंत्र का अपना अलग महत्व होता है। सिंदूर का तिलक नारियल के शीर्ष भाग पर करें और नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर अपने घर के मंदिर में स्थापित करें और लाल कपड़े के आसन पर पूर्व दिशा में स्थापित करें, क्योंकि ज्योतिष में, वास्तुशास्त्र में दिशाओं की अपनी अलग महिमा है। देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा पूरे वर्ष आपके परिवार पर बनी रहेगी। चलिए, तो अगर भगवान विष्णु, भगवान कुबेर या माँ लक्ष्मी की कृपा आप चाहते हैं कि आपके परिवार पर बने, तो ये उपाय आप अक्षय तृतीया के दिन ज़रूर करें। हमने आपको ये भी बताया कि पूजा का आखिर कौन सा विशेष मुहूर्त है, इस मुहूर्त में आप इस उपाय को कर सकते हैं। कई बार लोग पितृदोष से पीड़ित होते हैं और इसकी वजह से कई बार उन्हें अपने जीवन में दुख का सामना करना पड़ता है, और ऐसे में अक्षय तृतीया का दिन आपके लिए वो दिन हो सकता है जब आप पितरों की कृपा पाने के लिए उपाय करें। तो अगर पितृदोष को दूर करना है, पितरों का आशीर्वाद चाहिए, तो कौन सा उपाय करना चाहिए पंडित जी? देखिए, पितरों की कृपा से ही मनुष्य को धन की प्राप्ति होती है। पितृदेवों की कृपा से ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। यदि आप चाहते हैं कि पितृदेवों की कृपा आप पर बनी रहे, तो अक्षय तृतीया पर मातृका पूजन से पहले नंदी श्राद्ध करें। पितृदेवों के लिए जल पूरित कलश और फल का दान करें। किसी धर्म स्थान पर पितरों के नाम का पंखा लगवाएं। मंदिर में आरती हेतु शुद्ध घी का दान करें। ऐसा करने से आपको संतान, धन और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता रहेगा। यदि इसके अतिरिक्त आप चाहते हैं किसी मंत्र का जाप करना, तो एक मंत्र मैं आपको बतलाता हूँ। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधायै स्वाहायै नित्यमेव नमो नमः। पितृदोष शांति के लिए, पितृदोष निवारण के लिए यह सर्वश्रेष्ठ मंत्र शास्त्रों में बतलाया गया है। बहुत अच्छा मंत्र आपने बताया पंडित जी। यहाँ पर हमें लगता है कि हमारे दर्शकों के लिए बहुत लाभदायक साबित होगा। अगर आप माता पिता हैं, हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो आपके मन में संतान को लेकर ज़रूर चिंता होगी। कई बार पंडित जी, माता पिता इस बात को लेकर चिंतित होते हैं कि उनके संतान का भाग्योदय नहीं हो रहा है, तो कैसे अक्षय तृतीया पर वो कुछ उपाय कर सकते हैं, या उनके अगर बच्चे कर पाएँ तो? जी देखिए, संतान के भाग्योदय के लिए इस तिथि पर किसी जरूरतमंद गरीब परिवार की कन्या के विवाह में भोजन की व्यवस्था आप अपने तरफ से कर दीजिए, अथवा किसी जरूरतमंद विद्यार्थी के पढ़ाई का खर्च और पुस्तकें दे करके सहयोग कर दीजिए। तो देखिए, ये कुछ उपाय हैं जिन्हें आप कर सकते हैं इस बार अक्षय तृतीया पर, और इन उपायों को करके आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, अपनों के जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे राशि अनुसार अक्षय तृतीया पर किस तरीके का असर आप पर होगा और कौन से वो उपाय हैं जो आपको अक्षय तृतीया के दिन राशि अनुसार करने हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। जो मेष राशि के जातक हैं, उनके लिए इस वर्ष अक्षय तृतीया पर कौन सा शुभ मुहूर्त है और उन्हें क्या करना चाहिए, आइए देखते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं मेष राशि की, तो इस वर्ष अक्षय तृतीया पर आपके लिए श्री लक्ष्मी माता के लिए स्वर्ण चरण पादुका खरीद कर घर लाना है और उनकी प्रतिदिन पूजा करते रहना है। ऐसा करने से आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी। बात करते हैं वृष राशि की। यदि आप वृष राशि के जातक हैं, तो इस वर्ष अक्षय तृतीया पर आपको ठोस चांदी अथवा चांदी के सिक्के खरीद करके लाना होगा, और यह आपके लिए विशेष शुभ रहेगा। आपके भविष्य के विकास का मार्ग बाधाएं दूर होंगी और आपका भविष्य उज्जवल बनता रहेगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातक को इस वर्ष अक्षय तृतीया पर वाहन खरीदना शुभ रहेगा। ऐसा करने से आपको पैतृक संपत्ति का लाभ हो सकता है। ठीक है, तो इन 3 राशियों के बारे में हमने यहाँ पर बात की है। बची हुई राशियों के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन आप इन उपायों को ज़रूर नोट कर लें ताकि अक्षय तृतीया के दिन आप विधि से इन उपायों को कर सकें। अगली 3 राशियों के बारे में हम बात करेंगे और शुरुआत कर्क राशि से करते हैं पंडित जी। ठीक, देखिए, जब हम कर्क राशि की बात करते हैं,
इस राशि के जातक आजीवन चंद्रमा ग्रह के प्रभाव से प्रभावित रहते हैं। यदि आप कर्क राशि के जातक हैं तो अक्षय तृतीया पर इस वर्ष आपको चांदी के पंचपात्र खरीदना शुभ रहेगा। ऐसा करने से पूरे वर्ष आपको मानसिक शांति बनी रहेगी और आपका आध्यात्मिक विकास भी होता रहेगा। देखिए, शास्त्रों में चंद्रमा को मन का कारक बतलाया है, सूर्य आत्मा का कारक है और मंगल युद्ध और शौर्य का कारक है। इसलिए यदि आप इस अक्षय तृतीया को प्रसन्नतापूर्वक मनाते हैं तो जो आपका बुध ग्रह है, जो कि विद्या और व्यापार का कारक है, वह प्रसन्न होकर के, यदि आप विद्यार्थी हैं तो विद्या की प्राप्ति और धन की कामना करते हैं तो धन की प्राप्ति आपको होती रहेगी। सिंह राशि की बात करते हैं। आजीवन सूर्य ग्रह के प्रभाव से सिंह राशि प्रभावित रहती है। यदि आप सिंह राशि के जातक हैं तो अक्षय तृतीया पर इस वर्ष आप सोने का अर्घा खरीदकर घर ले आइए और उस स्वर्ण अर्घा से प्रत्येक रविवार को सूर्य को अर्घ्य अर्पण करने का नियम बना लीजिए। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की रक्षा होती रहेगी और राज दरबार में सम्मान की प्राप्ति होगी। कन्या राशि। यदि आप कन्या राशि के जातक हैं तो इस अक्षय तृतीया पर आप स्वर्ण निर्मित कड़ा खरीद करके उसको घर ले आइए और उपहार स्वरूप सहृदय प्रेम पूर्वक अपने जीवन साथी को भेंट कर दीजिए। आपके दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी और घर परिवार में परस्पर सद्भाव बना रहेगा। चलिए, तो 3 राशियों की हमने बात की। अगर आप इन राशियों के जातक हैं तो ज़रूर इन उपायों को करें। बचे हुए जातक राशि अनुसार क्या उपाय कर सकते हैं अक्षय तृतीया के दिन, आइए जानते हैं। शुरुआत तुला राशि से करेंगे पंडित जी। देखिए, जब हम तुला राशि की बात करते हैं, इस राशि के जातक जातिका को इस वर्ष अक्षय तृतीया पर जमीन जायदाद पर निवेश करना चाहिए। ऐसा करने से परिवार में धन की वृद्धि होगी और भाग्य का साथ भी मिलता रहेगा। वृश्चिक राशि। इस राशि के जातक जातिका इस वर्ष अक्षय तृतीया पर ताम्रपात खरीदें अथवा घंटी खरीद करके लाएं और किसी श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में उसको बांध देना चाहिए। ऐसा करने से आपको राजनीतिक सफलता मिलेगी और अभूतपूर्व धन का विकास भी आरंभ हो जाएगा। चलिए, अब बात कर लेते हैं हम धनु राशि की। अगर आप धनु राशि के जातक हैं तो क्या उपाय आपको करने हैं, आइए जानते हैं। धनु राशि। इस राशि के जातक जातिका को इस अक्षय तृतीया पर स्वर्ण अथवा पीतल धातु को खरीदना शुभ रहेगा। ऐसा करने से यदि न्यायालय में कोई मामला विचाराधीन है तो मनोनुकूल सफलता मिल सकती है और लंबे अरसे से चल रही किसी बड़ी समस्या का समाधान भी हो सकता है। मकर राशि। इस राशि के जातक जातिका को इस अक्षय तृतीया पर स्टील, लोहा अथवा भवन के नवनिर्माण हेतु भूमि पूजन करना शुभ रहेगा। ऐसा करने से आपको व्यापारिक विकास में वृद्धि मिलेगी, मदद मिलेगी और शरीर का आलस्य भी दूर होगा। देखिए, ज्योतिष में आलस्य राहु का कारक है और समाज में मान प्रतिष्ठा भी इसी ग्रह के प्रभाव से आपको प्राप्त हो जाएगी। बात करते हैं कुंभ राशि। यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं और समुद्र पार यात्रा करने का प्रयास कर रहे हैं अथवा धन की परेशानी से निजात पाना चाहते हैं तो इस अक्षय तृतीया पर त्रिलोह अर्थात लोहा, पीतल और तांबे की धातु का एक छल्ला बनवा लीजिए। अपने दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली पर धारण कर लीजिए। ऐसा करने से आपके पास अपार धन की वृद्धि होगी और यदि आपका कहीं धन रुका हुआ है तो वह भी शनै शनै वापस मिल जाएगा। बात करते हैं मीन राशि। यदि आपके आय का साधन नहीं बन रहा है, आप मीन राशि के जातक हैं, तो इस अक्षय तृतीया पर पीतल का कलश
और हल्दी खरीद करके लाएं, उसे किसी धर्म स्थान पर दान कर दीजिए, समस्या से निजात मिल जाएगी। यदि आपकी कन्या या पुत्र विवाह योग्य हैं और विवाह बाधा बनी हुई है तो यह अभिलाषा भी इसी उपाय से पूर्ण हो जाएगी। चलिए, तो 12 राशियों के अनुसार आपको कौन से उपाय करने हैं, कौन सी बातों का ध्यान रखना है, ये पंडित जी ने आपको बताया है। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित तौर पे माँ लक्ष्मी की कृपा इस अक्षय तृतीया पर आप पर ज़रूर बरसेगी। पंडित जी, वैसे तो आपने हमें ये बताया कि अक्षय तृतीया पर हमें क्या करना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई बात भी है क्या जो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, विशेष रूप से अक्षय तृतीया पर वो काम वर्जित हो? देखिए, यह आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। हमेशा इस बात पर विचार कर लें कि लक्ष्मी का निवास वहाँ रहता है जहाँ पर सायंकाल के समय झाड़ू नहीं लगाई जाती। यदि आप अपने घर में सायंकाल के समय सूर्यास्त के आसपास अपने घर में आप झाड़ू लगाते हैं तो ये नियम बिल्कुल बंद कर दीजिए और अक्षय तृतीया से संकल्प लीजिए कि 1 वर्ष तक पूरे आप अपने घर में सूर्यास्त के आसपास झाड़ू नहीं लगाएंगे। जहाँ पर परस्पर विवाद होता है उस घर को लक्ष्मी त्याग करके चली जाती है। इसलिए अक्षय तृतीया से आप यह नियम ले लीजिए कि अब घर में आप परस्पर परिवार के साथ में कभी विवाद नहीं करेंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, देवी लक्ष्मी को स्वच्छता बहुत प्रिय है, पवित्रता बहुत प्रिय है। आपके चाहे रसोई की बात है, अपने रसोई को आप पवित्र रखें और इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि घर को साफ सुथरा रखें। यदि आपके घर में कहीं जाले लगे हुए हैं, यदि आपके घर का बिस्तर प्रातःकाल उठ करके आप उसको अस्त व्यस्त पड़ा रहता है, तरीके से उसको आप साफ सुथरा नहीं रखते हैं, तो यदि आपके घर में कहीं पानी नल से टपक रहा है तो ये सारी कमियों को आप ठीक कर दीजिए। घर में आपके धन की कमी नहीं रहेगी और इसके साथ ही कभी भी आपके घर में कोई विवाद नहीं होगा और किसी आप बड़े रोग से भी व्यथित नहीं होंगे। चलिए, तो ये तमाम वो काम है जो बिल्कुल वर्जित हैं, अक्षय तृतीया पर आपको नहीं करने चाहिए और अमूमन शास्त्रों में भी इन कामों को वर्जित माना गया है, तो इसका विशेष ध्यान रखिए। एक बात मैं और आपके दर्शकों को बतलाना चाहता हूं कि यदि आप बाहर से घर आते हैं और अपने घर के अंदर आप जूता पहन करके चले जाते हैं तो बाहर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर जाती है। यह ध्यान रखें कि आप अपने बाहर से पहनकर आए हुए जो जूते हैं उनको घर के बाहर उतारें और वो जूता हमेशा एक बात का ध्यान रखें, व्यवस्थित तरीके से उतारें। ऐसा नहीं कि एक जूता कहीं उतार दिया, दूसरा कहीं उतार दिया। ऐसा करने से भी घर में शांति नहीं रहती। इसलिए अपने जूता आप जहां उतारते हैं, चप्पल उतारते हैं, उनको व्यवस्थित तरीके से एक बराबर में उतारने का नियम जरूर बना लीजिए। चलिए, तो तमाम छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पारिवारिक शांति के लिए, आपके धन संचय के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बढ़ाते हैं इस चर्चा को। पंडित जी, अक्षय तृतीया से जुड़ी हुई जो पौराणिक कथा है वो क्या है? देखिए, अक्षय तृतीया जो है महाभारत काल में, यद्यपि ज्योतिष शास्त्र में तिथि का निर्माण जो होता है वह सूर्य और चंद्रमा की गति के आधार पर होता है और जब चंद्रमा सूर्य से 12 अंश आगे निकल जाता है, अर्थात सूर्य और चंद्रमा में 12 अंश की दूरी आती है तो एक तिथि का निर्माण होता है। 24 अंश की दूरी से द्वितीया तिथि का निर्माण होता है और जब वही 36 अंश की दूरी हो जाती है तो तृतीया तिथि का निर्माण होता है। यह इस प्रकार से महीने में कुल 16 तिथियां हैं। मुख्य रूप से 14 तिथियां तो एक जैसी हैं, लेकिन कृष्ण पक्ष की अमावस्या और शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मिलाकर कुल 16 तिथियां होती हैं और इन सभी तिथियों का निर्माण सूर्य और चंद्रमा की गति के आधार पर होता है। धार्मिक दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो महाराज युधिष्ठिर ने जब तप किया और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवती अन्नपूर्णा ने उनको अक्षय पात्र दिया और कहा कि जब तक यह अक्षय पात्र तुम्हारे पास रहेगा, दुनिया में किसी अवस्था में, यह उस समय की बात है जब महाराज युधिष्ठिर 12 वर्ष के वनवास
और 1 वर्ष के अज्ञातवास में चल रहे थे। और वह अक्षय पात्र ला करके युधिष्ठिर ने अपनी धर्मपत्नी द्रौपदी जी को दिया। और एक दिन जब दुर्योधन को यह मालूम पड़ गया कि पांचों पांडव वनवास के समय भी सुखपूर्वक निवास कर रहे हैं और वहां पर दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ, दुर्वासा ऋषि की बहुत सेवा करने के उपरांत भोजन के लिए, और यह कह करके दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को पांडवों के पास भेज दिया कि आप मेरे भाइयों को आशीर्वाद जरूर दें, क्योंकि वह ये जानता था कि दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधी हैं और जैसे ही दुर्वासा ऋषि वहाँ जाएंगे, इनका पूरा सम्मान पांडव नहीं कर पाएंगे तो वे निश्चित रूप से उनको शाप दे देंगे। लेकिन उस अक्षय पात्र के प्रभाव से ही द्रौपदी ने दुर्वासा ऋषि के साथ में उनके साथ आए हुए सभी ऋषियों को भोजन करा करके संतुष्ट कर दिया। यही अक्षय तृतीया को वह अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई, तभी से इस तिथि का नाम अक्षय तृतीया पड़ गया। तो पौराणिक महत्व, पौराणिक कथा हमने पंडित जी से जान लिया है। पंडित जी, आपने ये बताया कि खरीदारी का विशेष महत्व होता है और सोना खरीदना काफ़ी शुभ माना जाता है, लेकिन ऐसे लोग जो सोना नहीं खरीद सकते हैं वो क्या खरीद सकते हैं? जी देखिए, मैंने आपको यह बतलाया कि अक्षय तृतीया में खरीदारी का महत्व है। चूँकि हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजतस्त्रजाम चंद्राम हिरण्यमयी लक्ष्मी जात वेदो म आवहा, यह ऋग्वेद के श्री सूक्तम का मंत्र है। और इसमें यह बतलाया गया है कि देवी लक्ष्मी का जो स्वरूप है वह तपाए हुए सोने की तरह है। तो स्वर्ण जहाँ होता है वहाँ देवी लक्ष्मी का निवास होता है, इसलिए सोना खरीदना अक्षय तृतीया में विशेष शुभ होता है। लेकिन हर व्यक्ति स्वर्ण ही खरीदे ऐसा नहीं। देखिए, मैं आपको बतलाता हूँ, मेष राशि, सिंह राशि, कुंभ राशि, मकर राशि, धनु राशि, इन राशि के जातकों को सोना पहनना बहुत शुभ होता है। लेकिन आज की स्थिति, एक तो सोना बहुत महंगा हो गया है और दूसरा यदि कोई धारण भी करे तो रिस्क बड़ा है, क्योंकि बाहर स्नैचर बहुत घूम रहे हैं। तो समय काल और परिस्थिति को देख करके ही सारी कर्म करने चाहिए। जो कुछ ऐसी राशियों के जातक हैं जिनको सोना बहुत आवश्यक नहीं है, तो मैंने आपको बताया कि वह भूमि पूजन करें। यदि अक्षय तृतीया के दिन आप अपने निवास के लिए किसी भवन का निर्माण करते हैं और उसका भूमि पूजन करते हैं तो वहाँ पर कभी किसी प्रकार से वास्तु दोष प्रभावित नहीं करता है, और वह जो मिट्टी का दोष है वह भी प्रभावित नहीं करता है। तो इस प्रकार से कई बातें हैं। जो चांदी भी आप खरीद सकते हैं, अन्यथा पीतल भी आप खरीद सकते हैं। ये सारी स्थितियां, कोई ना कोई नई वस्तु अक्षय तृतीया में खरीद करके घर लाना चाहिए, उससे देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है। चलिए, तो अगर आप सोना नहीं खरीद सकते हैं तो ये तमाम विकल्प हैं जिनको आप खरीद सकते हैं, अक्षय तृतीया के दिन खरीदारी कर सकते हैं। पंडित जी, एक छोटा सा सवाल और कि कुछ लोगों की परेशानी होती है कि हम धन तो बहुत कमाते हैं लेकिन धन रुकता नहीं है, हम खर्चे हमारे बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या अक्षय तृतीया पर वो भी कोई उपाय कर सकते हैं? देखिए, ग्रहेषु सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शभी। शास्त्रों में यह पूरा अंड पिंड जो ब्रह्मांड है ये ग्रहों के अधीन बतलाया गया है। ग्रहाधीनम जगत सर्वा, यह पूरा जो जगत है ये ग्रहों के अधीन है, और ग्रहों के साथ में वास्तु शास्त्र भी है। तो यदि आप धन आपके पास में आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जो 11वां भाव कुंडली का है वो विशेष शुभ है, और द्वितीय भाव से भी धन का विचार किया जाता है। बुद्धि, प्रबंधात्मज, मंत्र विद्या, विनय, गर्भ, स्थिति, नीति, संस्था, ये सभी चीज़ों का विचार द्वितीय भाव से भी किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं यह बात अवश्य है कि कुंडली के आपके 12वें भाव में शुक्र को छोड़ करके कोई पापक ग्रह अवश्य स्थित है, जो कि आपके आए हुए धन को भी आपके पास संचित नहीं होने देता है। दूसरा कारण वास्तु दोष भी हो सकता है। यदि आपके घर का ईशान कोण बंद है, जहाँ जो कि सबसे मुख्य स्थान है घर के अंदर, सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा ईशान कोण से आती है, अथवा कहीं ना कहीं आपके वाशरूम में जो स्नान कक्ष है वहाँ पर कोई ना कोई दोष अवश्य है, क्योंकि वह नैऋत्य कोण में होना चाहिए। अवश्य कहीं ना कहीं वह
गलत दिशा में बना हुआ है। इसके अतिरिक्त पितृदोष भी होते हैं। पितृदोष का कारण भी हो सकता है जिससे धन आपके पास नहीं रुक रहा, और इसके साथ ही दैवी दोष भी होते हैं। कुछ यदि आपसे पूजा पाठ में कहीं गलती हो रही है, या आपका कोई इष्ट देवता है जो कुल देवता है या ग्राम देवता है या स्थान देवता है, वह कहीं ना कहीं आपसे रुष्ट है, ये सारे 4 कारण होते हैं जिस कारण से हमारे पास धन का अभाव रहता है, स्वास्थ्य की समस्या बनी रहती है, पारिवारिक समस्याएं बनी रहती हैं, पैतृक जो जमीन जायदाद की समस्या है वो बनी रहती है। तो ये सारे कारणों को विधिवत कुशल ज्योतिर्विद के माध्यम से या वास्तुविद के माध्यम से आप अपने घर का निरीक्षण करें। व्यापार स्थान से ज़्यादा निवास गृह महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि धन जो आता है वो व्यापार स्थान के माध्यम से और निवास गृह के निर्दोष होने पर आता है। तो ये सारी चीज़ें, इसके अतिरिक्त आपकी नित्य क्रियाओं में भी कहीं दोष है। देखिए, रात्रि में जो ज़्यादा समय तक जगते हैं और प्रातःकाल देर तक सोते रहते हैं, उनके घर में भी लक्ष्मी का निवास अधिक दिनों तक नहीं रहता। लेकिन जो प्रातः रात्रि में जल्दी सो जाते हैं और प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, उनके द्वारा किए गए लगभग प्रयत्न सफल होते हैं और उनको चंद्रमा ग्रह की अनुकूलता प्राप्त होती रहती है। अच्छा पंडित जी, व्यापार स्थान पे भी कुछ कर सकते हैं क्या? देखिए, व्यापार स्थान कमाई का मुख्य साधन है, और यदि आपके व्यापार स्थान में ऐसा कोई दोष है, लेकिन यह उपाय किसी कुशल ज्योतिर्विद अथवा वास्तुविद के संरक्षण में आपने करना है। आप अपने व्यापार स्थान पर श्री यंत्र 16 रेखाओं का श्री यंत्र, यदि आपके पास स्फटिक का श्री यंत्र है तो स्फटिक का श्री यंत्र स्थापित करें। उसको प्रतिदिन आप कमल पुष्प और लौंग और इलायची अर्पण करने का नियम बनाएं। शुद्ध घी का दीपक श्री यंत्र के पास में जगाते रहिए, और हो सके, संभव हो सके तो देवी लक्ष्मी के मंत्र का पाठ आप वहाँ पर कर सकते हैं। मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। यदि आपको वैदिक संस्कृत का ज्ञान है तो आप श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं। यदि आपकी समस्या है कि आपका आयत बाहर दिया हुआ धन रुक जाता है तो आप कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। अंगम हरे पुलक भूषण वाश्रयन्ति भृंगांगनेव मुकुलाभरणम तमालम अंगीकृताखिल विभूतिर्पांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताया। इसके अतिरिक्त आप अपने व्यापार स्थान पर शंख की स्थापना कर सकते हैं। मध्यावर्ती शंख, जिसको दक्षिणावर्ती शंख कहते हैं, पांचजन्यम ऋषि के साथ पांचजन्य शंख की स्थापना आप अपने घर में कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बतला रहा हूं कि अपने व्यापार स्थान पर जो आप मंदिर बनाते हैं, ये ध्यान रखें कि व्यापार स्थान पर खड़ी हुई मूर्ति लगाना चाहिए और अपने घर में बैठी हुई मूर्ति लगाना चाहिए। प्रायः लोग गलती करते हैं, घर के मंदिर में खड़ी मूर्ति घर में लगा देते हैं, बैठी हुई मूर्ति व्यापार स्थान में लगा देते हैं, वह भी एक अपने आप में दोष माना जाता है। चलिए, तो अगर आप व्यापार स्थान पर ये तमाम उपाय करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर माँ लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। इसके अलावा हमने ये भी बात की कि आपको कौन से काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए अक्षय तृतीया के दिन। पंडित जी, अक्षय तृतीया के दिन वो लोग क्या कोई उपाय कर सकते हैं जिनका धन कहीं फंसा हुआ है, रुका हुआ है, उधार दिया था वापस नहीं मिल रहा है? जी देखिए, मैंने आपको बताया कि यदि आपने कोई पैसा उधार दिया हुआ है और वह सारे प्रयत्न करने के बाद में भी आपको वापस नहीं आ रहा है, तो आप अक्षय तृतीया तिथि से श्री यंत्र, स्फटिक के श्री यंत्र जो कि 16 रेखाओं से युक्त होना चाहिए। बाजार में प्रायः अशुद्ध श्री यंत्र मिल रहे हैं जो 15 रेखा का है या 14 रेखा का है। तो अब आप कहेंगे वो रेखाओं को कैसे गिना जा सकता है, तो वह तो जो उस विद्या को जानते हैं वही बतलाएंगे को शुद्ध है या अशुद्ध है, रेखाएं क्या हैं। तो वह श्री यंत्र आप अपने घर में लाएं और उसका घृत धारा से, घी की धारा से अभिषेक करें। यह अभिषेक आप रात्रि के समय करेंगे और श्री यंत्र पर कमल का पुष्प अर्पण करें। आपको निश्चित रूप से जो रुका हुआ धन है वो धीरे धीरे वापस आना
शुरू हो जाएगा। यदि पूरा नहीं तो 80% आपका धन वापस आपको मिल जाएगा। चलिए, तो तमाम उपाय आप ज़रूर करें ताकि आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और आपको धन की प्राप्ति भी हो। बहुत शुक्रिया पंडित जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। अक्षय तृतीया का दिन आपके लिए शुभ हो और ये अक्षय तृतीया आपके लिए और भी फलदायक हो, यही हम उम्मीद करते हैं और साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए काम की साबित होगी। ऐसी बहुत सारी जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं, तो न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।